एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है स्वामी यति नरसिम्हानंद जी के बयान के बाद से। उन्होंने मोहम्मद पैगंबर पर बयान क्या दिया, विशेष समुदाय के लोगों ने डासना देवी मंदिर पर पथराव कर दिया। 4 अक्टूबर की रात जब मोहम्मद जुबैर, ये आरोप लग रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर जो कि सोशल मीडिया पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ बयान देता है, हिंदू देवी देवताओं को भला बुरा बोलता है, उसने एक ऐसा पोस्ट किया यति नरसिम्हानंद जी के बयान के बाद कि लोग भड़क उठे, लोग उसके बयान से प्रभावित हो गए और डासना देवी मंदिर में रात को 4 अक्टूबर की रात को पथराव किए गए। अब हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच, इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी बाद में है, लेकिन ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। आखिर क्यों उन्होंने ये बयान दिया, क्या सोच कर दिया, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू सर, देश में इस समय काफी बवाल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्वामी यतिमान नरसिम्हानंद जी के बयान पर आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, महाराज जी का जो बयान था उसके विरुद्ध प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें गिरफ्तार किया है, तो उनका कार्रवाई हो चुकी है, वो चैप्टर समाप्त हो गया है। हम किसी भी धर्म और समुदाय के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो हम उसका पक्षधर नहीं है, लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म पे हमला किया गया, वो मंदिर एक दिन का नहीं है। भगवान परशुराम जी ने भी वहां तपस्या की है, पांडवों ने भी वहां तपस्या की है, ऐसा वर्णन आता है। इतने प्राचीन मंदिर पे हमले से क्या मतलब था? मंदिर महंत का नहीं है, मंदिर हिंदुओं का है, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। देश और विदेश के सनातन धर्म को लोग जो मानते हैं वो वहां आते हैं। लेकिन जिस तरह से दूधिया पीपल, जहां एक हमारे कार्यकर्ता की जिहादियों द्वारा बिना वजह हत्या कर दी गई कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का काम करता है, उनकी हत्या कर दी गई। वहां इकट्ठे होकर के सत तन से जुदा देवताओं के अभद्र टिप्पणी और नारे लगाते हुए मंदिर पे करके जो पथराव करते हैं, तो ये सनातन पे इसलिए विरोध है हमारा कि इनके खिलाफ एनएसए का मुकदमा लगे, एनएसए के तहत कार्रवाई हो, और जो लोग फरार हैं, जो भागे हुए हैं, उनको पुलिस ढूंढ करके एनकाउंटर अगर कर देगी तो मैं समझता हूं कि जो सहारनपुर, हापुड़ और जगह जगह बवाल करें, ये जिहादी, इससे कम से कम सामना आ गया है कि इनकी सोच क्या है। ये लगातार हिंदू देवी देवताओं के लिए, और जुबेर जैसे लोग कितनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, सनातन धर्म के लिए क्या क्या बोलते हैं, तो क्या हिंदू समाज के लोग जाकर के मस्जिदों में या थाने चौकियों में हमला कर दें? ये देश कानून और संविधान से चलता है, मेरा कहना यह है। सर, आपने कहा कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आपने जो बयान दिया कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, आप संवैधानिक पद पर बैठे, फिर कोर्ट कचहरी क्या करेगी? ऐसे तो अराजकता और फैलेगी ना सर। नहीं, इसमें अराजकता की बात नहीं है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ इसका निंदनीय है और इससे जघन्य बात नहीं हो सकती। इतने प्राचीन मंदिर पे इस तरह के नारे लगा करके हमला किया जाए, बोला ये पूरे हिंदुओं को समझ क्या लिया है? ये देश हिंदुओं का, इस देश का बंटवारा जिस टाइम हुआ था तो ये मुसलमानों ने कहा था, या जो यहाँ रहने वाले ईसाई समुदाय के लोग थे, ये कहा था, खास तौर से क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना था। लेकिन ये तय हुआ था लियाकत और नेहरू समझौते में कि जो मुसलमान यहाँ रहेंगे वो यहाँ के हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, कानून के साथ रहेंगे और यहाँ किसी तरह का इस तरह का नहीं करेंगे जो हिंदू समाज को गलत हो। लेकिन सर तन से जुदा के नारे, भारत माता के टुकड़े होंगे, देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी करना लगातार पिछले कुछ टाइम में जिस तरह से ये पूरे देश में हुआ है, बेटियों को काट करके फ्रिज तक में रख दिया गया है, और जिहाद हर प्रकार का थूकने से लेकर के मूत्र का, मतलब थूकना तो आम बात हो गई है, और टॉयलेट करना, ये सब जिस तरह का मसाज का, लव जिहाद, तमाम तरह का जो ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये छूट है कि इस देश को भी हम इस्लाम के झंडे के नीचे ले आएंगे, तो इन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, सीरिया बर्बाद हो चुका है, और जो देश ईरान, इराक जैसे देश है वो तबाह है। हिंदू के साथ ही शांति के साथ रह सकते हैं, अगर यहाँ केवल इस्लाम किसी कारण से, पहली बात तो इस सपने में भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सोच है जहां इस्लाम है
वहाँ बेटियों के साथ, मुस्लिमों की बेटियों के साथ ही कत्लेआम हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, सभी हिंदू हैं। वो जबरदस्ती जो रोहिंग्या बांग्लादेशी कांग्रेस ने और अन्य जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने वोट के लिए घुसाया है हिंदुस्तान में, उनके साथ करके कुछ जिहादी मानसिकता के लोकल लोग भी हैं और मौलवी हैं, उन लोगों के साथ मिल करके जो बवाल कर रहे हैं, जी इसकी निंदा इन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे सनातन इकट्ठा हो रहा है और हमें लगता है कि वो काम ना शुरू हो जाए जो 1947 में हुआ था। ये आरोप लगाए गए हैं कि मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया था, जो भड़काऊ पोस्ट किया था, उसके बाद विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से पथराव किया गया है। हालांकि मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने धर लिया है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है मोहम्मद जुबैर पर। देखिए, जुबैर जैसे लोगों के खिलाफ को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, इनको मृत्युदंड हो। और जो बवाल कर रहे हैं सहारनपुर में हो चाहे हापुड़ में हो, उनमें आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लीडर लीड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, उन्हें कानून में आस्था नहीं है। वो संविधान लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, चौकियों पर हमला कर रहे हैं, मंदिरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, बहन बेटियां रास्ते में जो निकल रही है उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। बहुत जल्दी एक बड़ी पंचायत सनातन धर्म के लोग करने जा रहे हैं, उसमें निर्णय होगा। ऐसा ना हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो धर्म के जो है लियाकत और नेहरू समझौतों के तोड़ दें और हिंदुस्तान में जो नियम और शर्त थे उन्हें के खिलाफ जाकर के लोग खदेड़ना शुरू कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपने पढ़ा है क्या सर, जो आज किया उन्होंने डासना मंदिर कांड पर? मंत्री जी का ट्वीट तो पढ़ा है हमने। उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर क्या कहेंगे सर आप? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैंने कहा कि किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन लगातार जिस तरह से जिहादी टिप्पणी करते रहे सनातन धर्म पे, तरह का जिहाद, और कहते हैं कि हम इस पूरे इस्लाम के झंडे के लेके आएंगे, तो होना चाहिए सनातन धर्म सत्य है, 14 पुराना धर्म नहीं है, लाखों साल पुराना है। और तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो कोई इसी धर्म से निकले, इसलिए जो महाराज वो बात सही है कि टिप्पणी नहीं करते, लेकिन अगर अराजकता फैलाएंगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कैसा इलाज किया जाता है उसको इलाज करेंगे। जम्मू कश्मीर को लोग भूले नहीं है, उन्होंने सबसे पहले जजों की हत्या की थी, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना क्या चाहिए। इलाज होना चाहिए सर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ? नहीं, उनका इलाज तो मैंने बता दिया कि उनको सूट करना चाहिए इमीडिएट, कानून के तहत जो गिरफ्तार हो उन पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर वहां मंदिरों में पथराव कर रहे हैं और पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं तो पुलिस को सूट करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैंने पहले भी कहा कि जिन्होंने इतने पुराने प्राचीन मंदिर पे हमला करने का दुस्साहस किया, पूरे सनातन पे हमला करने का दुस्साहस किया, उनका एनकाउंटर अगर 10-20 वहां मारे जाते तो आज सहारनपुर में बवाल नहीं होता। इनको कुचल देना चाहिए पूरी तरह से। सर पुलिस कह रही है कि हमें नहीं पता नरसिम्हानंद जी कहाँ है। आप पुलिस को नहीं पता तो फिर कहाँ है सर महाराज जी अभी? ये बयान बहुत शर्मनाक है। कोई रोगियों का ही बयान हो सकता है, किसी स्वस्थ अधिकारी का बयान नहीं हो सकता। मैंने भी ये सुना है, ऐसे अधिकारियों का इलाज कराना चाहिए, इन्हें रिटायर कर देना चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए, जिन्हें ये पता नहीं मेहनत का है। गिरफ्तार पुलिस ने किया है। हमें तो लगता है कि ये लोग दूसरी विचारधारा के लोग, मैं पहले से ही कहता आया हूँ, ये महज की हत्या करा सकते हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसके तहत कार्रवाई हो, लेकिन उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको नजरबंद करके उनके साथ जो यातनाएं दी जा रही हैं, अगर वो वीडियो सामने आएंगे। आपको पक्का लगता है कि उन्हें किडनैप किया गया है, उनके साथ? नहीं, किडनैप नहीं किया है, पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस अरेस्ट करके पुलिस लाइन में रखा है कि हमें नहीं पता, आप भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं। तो पुलिस वाले का तो पता ना, बयान जो है मानसिक बीमार व्यक्ति का बयान है, जिसने भी कहा है वो व्यक्ति पुलिसिंग के लायक नहीं है। ये व्यक्ति या तो नशे के हालत में दिया गया बयान हो सकता है। पुलिस क्या ये बयान दे सकती है कभी? तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। आपको लगता इसकी मैं निंदा करता हूँ। माननीय योगी जी ऐसे अधिकारी पे कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस को ये इसके मतलब और बात के साथ साथ ये बधाई कि उन्होंने जुबेर जैसे जो जहरीले नाग हैं
उनका फंड कुचलने का काम पुलिस ने किया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वो कभी इस तरह के ट्वीट नहीं कर पाएंगे। हम पूरे देश में किसी के जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सनातन को छूने की कोशिश की तो 7 पीढ़ी याद करेंगी, नस्लें मिट जाएंगी। अभी हम वीर शिवाजी को ये लोग भूल रहे हैं क्या? महाराणा प्रताप को भूल रहे हैं? सम्राट वीर भोज को भूल गए? ढूंढने नहीं मिलेंगे इस तरह के जो जिहादी और आतंकवादी इस देश में चाहते हैं कि हम यहाँ दूसरे देशों से आकर के बवाल करेंगे। अब समय आ गया है कि पूरी सख्ती के साथ इनको खदेड़ा जाए। देश में 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं और वो फर्जी कार्ड बनवा रहे हैं। ये आधार कार्ड पे भी सख्ती के साथ कोई कमेटी बने। मैं कल भी पत्र लिखूंगा इसके लिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय योगी जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, इन्हें कुचलने का काम करेंगे, जिससे कि ये लोग सैकड़ों वर्ष तक हिंदुस्तान में सनातन पे आस्था पे चूक न कर पाए। सर, एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर नहीं बताया कि महाराज जी कहाँ हैं तो एक महापंचायत होगी। देखिए, पुलिस की गलती है, बताना चाहिए। महापंचायत होगी तो सनातन धर्म कमजोर नहीं है, किसी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ऐसा इलाज होगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी ढूंढे हुए। जो लोग भले लोग हैं, जो मिलकर के रहना चाहते हैं देश में, जो सनातन का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म जाति के हो, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। जो बाकी के ये सब लोग हैं, रियली अब टाइम है कि बहुत कठोर कार्रवाई की जरूरत है। तुरंत यहाँ से खदेड़ना चाहिए इनको, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। हर बवाल में इन्हीं का नाम आता है। कैला भट्टा से, दिल्ली से, सीमापुरी से टम्पुओं में भर भर कर मंदिर पे आए और उन्होंने बवाल किया। लोकल के भी कुछ लोग, उस जो एक फंडिंग हो रही है विदेशों से, मैं बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं, आईएसआई का इसमें हाथ है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो आतंकवादियों को रिहा करने की बात करते थे, उनके लीडर इन बवाल को लीड कर रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। और माननीय योगी जी ने जो कहा है, तो आप उम्मीद रखिए ऐसी कार्रवाई होगी कि ये लंबे समय तक दंगा नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद जुबैर ने एक लिस्ट बनाई है सर इस्लामिक विरोधी नेताओं की, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपका भी नाम है। नहीं, हमारी लिस्ट बनाई है तो अच्छी बात है। उन्हें पता नहीं है हम भोसले हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं। हमने औरंगजेब जैसे दरिंदे को ढूंढ करके मारा था, ढूंढे हुए नहीं मिले थे। जिस दिन ये सनातन खड़ा हो गया, लोकतंत्र में हमें भरोसा है, मैं संवैधानिक पद पे हूं। लेकिन वो लोग अभी जिनको ये सब लग रहा है कि बहुत आसान है, तो वो एक बार छेड़ के देखेंगे तो वो हिंदुस्तान में नहीं बचेंगे, फिर पाकिस्तान में भी जगह नहीं बचेगी। सर, एक आखिरी बयान आपसे चाहूंगी। पिछले साल की बात है, नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया था मोहम्मद पैगंबर तक, तो दूसरे देशों से भी ये मांग आई थी कि नुपुर शर्मा को अपने पद से हटा दिया जाए, तो उन्हें तुरंत प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। आज महाराज जी ने ऐसा बयान दिया, नरसिम्हानंद जी ने, तो आज किस तरह से अलग अलग जगह एफआईआर हो रही है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जैसे ऐसे कई लोग हैं जो कि बचे हुए लगातार हिंदू देवी देवताओं पर वो पोस्ट करते हैं आपत्तिजनक, उन पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है देश में। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ माने योगी जी की भाजपा की सरकार है। अभी देखते रहिए कितने लोगों का, जितने भी ये छुपे हुए जो नाग थे, उनके बिल में पानी डालने का काम हुआ है, वो बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ है, सबके फंड कुचले जाएंगे और फिर इनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि दंगा करने की सोचना भी गुनाह है। कायदे से रहेंगे सैकड़ों वर्ष। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले पर यदि किसी ने बोला है मजबूती से, तो वो नंदकिशोर गुर्जर जी ने बोला है। उन्हें फिर ये भी ध्यान नहीं था कि मैं पार्टी में हूँ, मैं किसी पद पर हूँ, लेकिन अगर इस तरह से अराजकता फैलाई किसी ने तो छोड़ेंगे नहीं। लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो क्या अराजकता फैलाने की छूट दे दी जाए? बात अलग चीज है। पहले मैं सनातन धर्म को मानने वाला देवाधिदेव महादेव का भक्त हूँ। अगर महामाई जगदम्बा के मंदिर पे हमला करने का कोई दुस्साहस करेगा तो शरीफ लोगों के लिए तो हमारी जान हाजिर है। लेकिन अगर कोई ये हरकत करेगा, गुंडाई करेगा और हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में रह करके मंदिरों पे हमला करेगा, तो महाकाल के भक्त है, उसके लिए हम काल हैं। हम लोग विधायक हैं। जब हम अजगर सेना चलाते थे तो जिहादी आगे आगे दौड़ते थे, किसी की औकात नहीं थी। तो सारी टीम, अजगर सेना की टीम आज भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मांग करेंगे योगी जी से और प्रशासन से, क्योंकि महाराज जी अभी मिले नहीं और आपने कहा उनकी जान को खतरा भी हो सकता है?
नहीं, खतरा होगा तो अंदाजा होगा कमिश्नर को, पुलिस को, कि उसके अंजाम क्या होंगे। इसलिए उनके सामने लाना चाहिए। उन्हें कानून के तहत जो उनके ऊपर चार्ज हैं उसको फेस करेंगे। हम महाराज उनका बात का जो उन्होंने कहा है उसका हम समर्थन कर रहे हैं। हमारा कहना है ये जो कानून हाथ में लेकर के बवाल कर रहे हैं, उन्हें कोई बात कहनी थी तो डीएम ऑफिस जाना चाहिए था। पुलिस पे पथराव करेंगे। हिंदुस्तान में एक समझौते के तहत रह रहे हैं, इतनी औकात मतलब औकात से बाहर हो गए। ये देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। ये नेहरू जी ने जो नाश किया है वो उस जहर की आग ये फैल रही है। अभी नेहरू लियाकत समझौता को रद्द कर दिया अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, तो ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। ये हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे से रहें। हम तो यही मानते हैं कि ये सारे हिंदू हैं, लेकिन जो बाहर से आकर के बवाल करा रहे हैं, अगर उनका संरक्षण करेंगे तो स्थानीय लोगों के लिए समस्या होगी। जो भगवान श्री राम के वंशज हैं, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनसे मेरा कहना है कि आपके जो भगवान है वो भगवान राम ही है। इसलिए हिंदुस्तान में रह करके उन लोगों के साथ खड़े होने के बजाय सनातन के विरोधियों के खिलाफ खड़े हो, नहीं तो आपकी पहचान को भी संकट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर एलएमएफ न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये है लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिसने डासना मंदिर में हुए पथराव पर खुलकर अपनी आवाज रखी, मजबूती से अपनी आवाज रखी और जिन लोगों ने पथराव की है उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों से की है।